प्यारे भाई और बहनों, आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। आज मैं आपके सामने परमेश्वर का एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर आया हूँ। भाई और बहनों, आज दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करने से स्वर्ग मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म करने से या दान पुण्य करने से या सिर्फ चर्च जाने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भाई और बहनों, बाइबल साफ साफ बताती है कि स्वर्ग का रास्ता इंसान के कर्म से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से है। भाई और बहनों, सबसे पहली सच्चाई यह है कि हर इंसान पापी है। बाइबल में लिखा है, रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद 23, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। भाई और बहनों, इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने पूरी तरह निर्दोष नहीं है। और पाप का परिणाम क्या होता है? बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, रोमियो का पत्र अध्याय 6 पद 23, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। भाई और बहनों, सबसे पहली सच्चाई यह है, हर इंसान पापी है। बाइबल में लिखा है, रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद 23, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। भाई और बहनों, इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने पूरी तरह निर्दोष नहीं है। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, उसके जीवन में पाप जरूर होता है। और जब इंसान पाप में जीता है तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, हमें अपने पाप को समझना होगा। अब सुनो, पाप का परिणाम क्या होता है। बाइबल में लिखा है, रोमियो का पत्र अध्याय 6 पद 23, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। भाई और बहनों, पाप की मजदूरी मौत है, सिर्फ शरीर की मौत नहीं, बल्कि आत्मा की मौत और परमेश्वर से अलग होना। और बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 पद 27, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। भाई और बहनों, एक दिन हर इंसान को मरना है और उसके बाद परमेश्वर के सामने न्याय होगा। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को सुधार लेना जरूरी है। अब मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। भाई और बहनों, यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वो पाप के बिना जिए। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया। वो मरे, लेकिन तीसरे दिन पुनरुत्थान होकर जीवित हो गए। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए बलिदान दिया, ताकि हम पाप से छुटकारा पा सके। अब मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, मुक्ति और स्वर्ग राज्य सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिल सकता है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 6, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। भाई और बहनों, यीशु ने खुद कहा कि मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। भाई और बहनों, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही ऐसा नाम है जो पाप को मिटा सकता है। सिर्फ यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना सकते हैं। भाई और बहनों, एक और बहुत बड़ी सच्चाई ये है, यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 12, देखो मैं शीघ्र आता हूं। इसलिए भाई और बहनों, आज ही तैयार हो जाइए। कल का भरोसा मत कीजिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। भाई और बहनों, यीशु का आना बिल्कुल नजदीक है। दुनिया के हालात गवाही दे रहे हैं कि समय अंत के करीब है। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने झुकाइए। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 38, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। भाई और बहनों, मन फिरना मतलब पाप छोड़ देना और यीशु की तरफ वापस आना। आज अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए, प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं अपने पापों के लिए पछताता हूं। मुझे क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। आपने अपना खून बहाया ताकि मेरे पाप धुल जाए। आप तीसरे दिन पुनरुत्थान होकर जीवित हुए। प्रभु, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन। भाई और बहनों, याद रखिए, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। तैयार रहिए। यीशु आपको प्रेम करते हैं। आमेन।